किसान आंदोलन के 14वें दिन सरकार ने आंदोलनकारी अन्नदाताओं को प्रस्ताव भेजा। सरकार कृषि कानूनों में कई संशोधन कर सकती है। सरकार एमएसपी जारी रखेगी और किसानों को लिखित में गारंटी देगी। मंडी को सशक्त बनाने की भी पहल होगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को एसडीएम के अलावा सिविल कोर्ट जाने का हक मिलेगा। प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और टैक्स भी भरना पड़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लगी किसानों के लिए प्रस्ताव पर मोहर। सरकार का लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक। सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं का रुख पॉजिटिव है। किसानों की बैठक में तय होगा कि किसान संशोधन पर राजी हैं या कानून वापस लेने पर अड़े हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, किसान मुद्दे पर सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है। चर्चा से ही समस्या का समाधान निकलेगा। जावड़ेकर ने पंजाब के किसानों की शंकाएं दूर करने का भरोसा दिया। एपीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले, यही तो देश के किसानों की मांग थी। और एपीएमसी भी रहेगी, ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज़्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन के बीच राजस्थान के पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। 21 में से 14 जिला परिषदों में पार्टी को बहुमत मिला। किसानों के समर्थन में अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति से मिलेगा 5 विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। मुलाकात करने वालों में राहुल गांधी, शरद पवार, डीएमके नेता सीताराम येचुरी और डी राजा शामिल होंगे। 11 पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन कोरोना को देखते हुए राष्ट्रपति ने 5 नेताओं को ही बुलाया। विपक्षी नेता राष्ट्रपति से कृषि कानून रद्द करने की मांग करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले नड्डा ने आज से बीजेपी के प्रचार की आधिकारिक शुरुआत की है। नड्डा के कार्यक्रम में कोलकाता के चुनाव कार्यालय समेत बीजेपी के 9 दफ्तरों का उद्घाटन, घर घर जनसंपर्क अभियान और कालीघाट मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना शामिल हैं। 9 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के आज समर्पित हुए। जैसा कि हमारे बता रहे थे कि आगे चल करके 38 कार्यालय बनने हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का दोनों तरफ का ग्रोथ है, हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का भी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं और कार्यालय भी बढ़ रहे हैं। इस बात को हमको समझना। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। टीकेंट गांव में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। उधर बारामूला के सिंहपोरा में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 3 स्थानीय नागरिक घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।